हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन टाइम्स न्यू बुक से परसेंटेज प्रतिशतता का ये लास्ट वीडियो कर रहे हैं। प्रतिशतता आज समाप्त होने वाला है, तो इस वीडियो में हम टाइप 9 और टाइप 10 दोनों इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। तो इस तरह से टोटल 10 टाइप 10 टाइप दिया गया था प्रतिशतता में, तो इस तरह से परसेंटेज आपका समाप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हमने लिखा है परसेंटेज प्रतिशतता क्वेश्चन नंबर 221 से लेकर क्वेश्चन नंबर 243 तक इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। टाइप 9 में दिया है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, और टाइप 10 में दिया गया है मतदान संबंधी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 221 से 233 तक आपका टाइप 9 है, और क्वेश्चन नंबर 234 से लास्ट क्वेश्चन 243 आपका मतदाता संबंधी प्रश्न यानी कि टाइप 10 में दिया गया है। और यहाँ हमने ये लिख दिया है लास्ट वीडियो ऑफ परसेंटेज प्रतिशतता का, ये आपका अंतिम वीडियो है। सबसे पहले यहाँ कंसेप्ट देखिए हमने क्या लिखा है। कंसेप्ट, जब दो या दो से अधिक राशि गुणक रूप में रहे तभी ये सूत्र यूज करेंगे। कुल प्रतिशत वृद्धि या कुल प्रतिशत कमी बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटे 100। इतना परसेंट जो होता है इसका वैल्यू अगर प्लस में आता है तो कुल प्रतिशत वृद्धि होगा, अगर इसका वैल्यू माइनस में आएगा तो कुल प्रतिशत कमी होगा। यहाँ हमने लिख दिया है प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी समझना है। और ये कंसेप्ट आपको हमने पिछला वाला वीडियो में भी बताया था, यहाँ पूरा डिटेल से हमने बता दिया है, क्योंकि इसी टाइप का ये आपका टाइप में क्वेश्चन दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये कंसेप्ट है और इसको आपको ध्यान रखना है। जब दो या दो से अधिक राशि गुणक रूप में रहे, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर ये सक्सेसिव यूज कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100। या आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई गुणनफल के रूप में है, तो यहाँ भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब जहां भी आपको गुणक रूप में दिखे दो या दो से अधिक राशियां, तो वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई तो कांस्टेंट होता है, आर स्क्वायर एच मतलब आर गुना एच, तो यहाँ पर तीन राशि गुणनफल के रूप में है, तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100 ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। घन का जो आयतन होता है भुजा क्यूब, तो भुजा गुना भुजा होता है, यहाँ भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक राशि गुणक रूप में रहेगा तभी ये फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 नंबर, क्वेश्चन नंबर 221 से स्टार्ट करते हैं। 221 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटि बस उनका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है, इसके क्षेत्रफल में होने वाले त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दो राशि गुणनफल के रूप में है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटे 100, और x का मान 10 रखेंगे, y का मान 8 रखेंगे। लंबाई में 10% अधिक त्रुटि होती है और चौड़ाई में 8% अधिक त्रुटि होती है, तो x का मान 10 और y का मान 8 रखेंगे, तो इसके क्षेत्रफल में कुल कितना परसेंट की त्रुटि होगी जो निकल करके आ जाएगा। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं। x का स्थान पर 10 रखेंगे और y का स्थान पर 8 रखेंगे, तो 10 प्लस 8 प्लस 10 गुने 8 बटे 100। अब इसको सोल्व कर देंगे तो इतना परसेंट आपका हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में त्रुटि। इसको सोल्व कीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 प्लस 8 18, फिर प्लस 8 बटे 10 यानी 0.8, तो 18 प्लस 0.8 यानी कि 18.8% की त्रुटि हो रही है आयत की क्षेत्रफल में। ये कौन सा ऑप्शन से 18.8%, तो ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 222 नंबर, तो 222 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो आप जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये आपका क्वेश्चन से एक तरह से हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा गुने भुजा, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर दो राशि गुणक रूप में है भुजा गुना भुजा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम सक्सेसिव यूज कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटे 100, तो यहाँ पर x का मान 50 और y का मान 50 रखेंगे, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 50 प्लस 50 प्लस 50 गुने 50 बटे 100। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 50 प्लस 50 100 प्लस 5 गुना 5 तो 25, 100 प्लस 25 तो 125, यानी कि 125% की वृद्धि होगी वर्ग के क्षेत्रफल में।
तो ये कौन सा ऑप्शन है? 125% ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 223 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 223 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, यहां पर हम लिख देते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है 2 पाई आर एच। तो आप जानते हैं ये 2 और पाई का मान 22/7 और आर गुना एच, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 2 गुना 22/7 मतलब ये 44/7। ये तो आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है, मतलब ये तो आपका चेंज नहीं होगा, ये तो फिक्स है। तो यहाँ क्वेश्चंस में दिया है, यानी कि बेलन की त्रिज्या r है और बेलन की ऊंचाई h है, तो क्वेश्चंस में बोला है कि बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, मतलब त्रिज्या में बोला है कि 10% की वृद्धि कर दी जाए और बेलन की ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाए, बेलन की ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाए। तो पूछा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी, ये आपसे पूछा है कि बेलन का जो क्षेत्रफल है उसमें कितने परसेंट की कमी होगी, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ देखिए दो राशि गुणक रूप में है r गुना h, तो ये सक्सेसिव यूज कर सकते हैं। x का मान +10 रख देंगे, मतलब x का मान 10 रखेंगे और y का मान -40 रखेंगे। यहाँ लिख देते हैं कि x का मान हम 10 रखते हैं यहाँ पर और y का मान -40 रखेंगे। तो x + y + x गुना y/100, ये फॉर्मूला में इस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 10 - 40, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 × 40/100। अब इसको सोल्व कर देंगे हम, तो डबल जीरो पहले कैंसिल कर देते हैं। तो 10 - 40 और ये -1 × 4, तो ये -4 है, यानी कि 10 - 44, ये 10 - 44 लिख देते हैं एक लाइन हम, 10 माइनस कितना हो गया 44, इतना परसेंट। अब ये कितना हो जाएगा, तो घटाइएगा तो -34 होगा, यानी कि -34%। तो माइनस का चिन्ह क्या दिखाता है, माइनस का मतलब कमी होता है, हमने यहाँ पर लिखा भी है, देखिए माइनस का मतलब कमी, यानी कि -34% को ही हम क्या लिखेंगे, 34% की कमी हो रही है। तो ये 34% कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 223 का ऑप्शन नंबर डी में है 34%, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 224 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 224 नंबर, किसी वर्ग की दो आसन भुजाओं की लंबाइयों में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है, तो परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना परसेंट अधिक होगा। तो डायरेक्ट हम सक्सेसिव यहाँ पर यूज कर देंगे, x + y + x गुना y/100। तो क्वेश्चन में है x का मान यहाँ पर 35 रख देंगे, y का मान 25 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 35 + 25 + 35 × 25/100। अब इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर 25 × 100 और ये 35 + 25, तो कितना हो जाएगा 35 × 5 = 40, 20 60 हो गया, यानी कि 60 प्लस ये आपका कितना हो गया 60 हो गया ना, और ये 35/4, तो 35/4 को हम क्या बोलेंगे, यानी कि 4 × 8 = 32, तो इसको हम लिख सकते हैं 8.3/4 और इसे ही 8.3/4 को ही हम लिख सकते हैं 3/4 का मतलब क्या होता है 75%, यानी कि 8 + 3/4 इसको लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना 8 + 3/4। अब 3/4 का मतलब 0.75 यानी कि 75%, तो 8.75 हो गया 8.3/4 का मतलब, तो 60 प्लस ये 8.75 यानी कि 68.75%। ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका दिया गया है ए नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 225 नंबर। 225 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 10% एवं 8% बढ़ा दिया जाए तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगी। तो आयत का क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 8% बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगी, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। तो देखिए x का मान कितना 10 रखेंगे क्योंकि लंबाई 10% बढ़ रही है, y का मान 8 रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया है चौड़ाई 8% बढ़ रही है, तो 10 + 8 + 10 × 8/100 इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 10 + 8 तो 18 प्लस ये 8/10 यानी 0.8, तो 18.8% की वृद्धि होगी आयत की
क्षेत्रफल में यहाँ प्लस का मतलब क्या, वृद्धि होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम वृद्धि लिख रहे हैं। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 225 का ऑप्शन नंबर ये कितना दिया गया है, 18.8% की वृद्धि, डी नंबर ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 226 नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की कमी हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुना आर गुना आर। तो यहाँ पर दो राशि गुणनफल के रूप में है आर गुना आर, तो सक्सेसिव यूज कर देंगे। आर का मान कितना रखेंगे, -35, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है त्रिज्या में 35% की कमी हो रही है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स और वाई दोनों का मान हो गया -35, तो यहाँ पर हम रख देते हैं यानी कि -35, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -35, माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा 35 गुना 35/100। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप देखिए, -35 तो ये -70 हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं ये -70 हो गया। उसके बाद ये 35 गुना 35 तो कितना होता है 1225, तो 1225/100 यानी कि 12.25, तो ये प्लस में हो गया 12.25। अब इसको सोल्व करेंगे यानी कि उल्टा हमें घटाना होगा, यानी कि 70 में से ये घटाना होगा और चिन्ह आपका माइनस में रहेगा, क्योंकि 70 आपका बड़ा है और ये 12.25 छोटा है। तो जब घटाते हैं तो चिन्ह बड़ी राशि का लिखते हैं। तो सबसे पहले माइनस हमने लिख दिया, अब 70 में से ये घटाएंगे यानी 70.00 में से 12.25 घटाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये आपका 0.75 हो जाएगा और यहाँ पर 69 हो गया, 69 में से 12 घटाना है तो 9 में से 2 घटावेंगे तो ये तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 6 हो गया, 6 में से 1 घटावेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस में आपका हो गया 57.75%। तो माइनस का मतलब कमी होता है, यानी कि हम बोलेंगे कि 57.75% की कमी। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 226। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है पूर्णांक में करके दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये 0.75 का मतलब अभी हमने बताया था कि कितना होता है, 3/4 का मतलब 75% यानी कि 0.75 होता है। तो 0.75 की जगह पर 3/4 भी लिख सकते हैं, यानी कि 57.3/4% की कमी। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये कौन सा ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 226 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। अगर डेसिमल में देता तो 57.75 लिखते, पूर्णांक में दिया है तो 57.3/4 लिखेंगे, क्योंकि 0.75 का मतलब 3/4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 227 नंबर। 227 नंबर क्वेश्चन है, यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होती है। क्वेश्चन में बोला है कि लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, और यहाँ पर चौड़ाई के बारे में क्वेश्चन में नहीं बोला है। तो आपको समझना है कि चौड़ाई में भी आपको 25% की वृद्धि करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई होती है, तो लंबाई में दिया है कि 25% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि करना है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। तो x का मान 25, y का मान 25 रखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 + 25 + 25 गुना 25/100। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 25 + 25 तो 50, और ये 25 गुना 25 तो 625, 625/100 यानी कि 6.25, तो 50 + 6.25 यानी कि 56.25 इतना परसेंट की वृद्धि होगी। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 227। तो यहाँ भी आपका दिया गया है ये पूर्णांक के रूप में। तो 0.25 का मतलब जानते हैं, यानी कि 1/4, 0.25 डेसिमल हटावेंगे तो 1/4, 25/100 यानी कि 1/4, तो 56.1/4 इसको लिखेंगे, 56.1/4% की वृद्धि। ये कौन सा ऑप्शन दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 227 का ऑप्शन नंबर सी में ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 228 नंबर। 228 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की कमी होगी। तो अभी इसी वेराइटी का क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले कराया था। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर का मतलब आर गुना आर, तो 22/7 तो कांस्टेंट है, तो आर गुना आर यहाँ पर दो राशि गुणनफल के रूप में है, तो यहाँ सक्सेसिव यूज करेंगे, x + y + x गुना y/100। तो क्वेश्चन में बोला है कि वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो x का मान -25 और y का मान भी -25 रखेंगे। तो यहाँ पर x का मान -25 और y का मान भी -25,
यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 25 गुना 25/100 इस तरह से होगा, इतना परसेंट हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए -25 तो ये -50 हो गया, और प्लस ये देखिए 25 गुना 25 तो कितना 625, तो 625/100 यानी कि 6.25, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए घटाना है आपको तो चिन्ह बड़ा का लिखाएगा, माइनस लिख देते हैं पहले। तो 50 रुपया में से 6 रुपया 25 पैसा घटाना है, तो 50.00 और नीचे में लिखेंगे 6.25, तो यहाँ पर 0.75 सबसे पहले हो जाएगा। अब यहाँ पर 49 हो गया, 49 में से 6 घटा देना है तो कितना 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा ना। अब देखिए कि ये आपका 43.75% की कमी हो गया, तो इसको हम अगर जो पूर्णांक में लिखेंगे तो 0.75 का मतलब 3/4 होता है, यानी कि 43.3/4% की कमी, ये हम बोल सकते हैं। माइनस का मतलब कमी होता है ना, माइनस का मतलब कमी, तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 228 का देखते हैं। यहाँ पर आपका पॉइंट में ही दिया है तो पॉइंट में ही रहने देते हैं, मतलब इसको ऐसे ही लिख देते हैं 43.75% की कमी। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 228 का 43.75% बी नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 229 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 229 नंबर, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुना भुजा, भुजा में 50% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर x का मान 50 और y का मान 50 रखेंगे, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बनाएंगे 50 + 50 + 50 गुने 50/100। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 00 कैंसिल कर देते हैं, और 50 + 50 तो 100 प्लस 5 गुना 5 तो 25, 100 + 25 यानी कि 125%। तो ये 125% कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 229 का ऑप्शन नंबर सी में है 125%, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 230 नंबर। 230 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होती है। तो देखिए आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होती है, यहाँ दो राशि गुणनफल के रूप में है तो सक्सेसिव यूज करेंगे x + y + x गुना y/100। और यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि लंबाई में 8% की वृद्धि मतलब x का मान 8 रखेंगे, और चौड़ाई में 12% की वृद्धि मतलब y का मान 12 रखेंगे। तो सोल्व करते हैं, यानी कि 8 + 12 + 8 गुने 12/100। अब इसको सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 8 + 12 तो 20 और प्लस 96/100 यानी 0.96, तो कितना हो गया 20.96% की वृद्धि। ये कौन सा ऑप्शन है, 230 का देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 231 नंबर। 231 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर भुजा गुना भुजा, वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दी जाती है, यानी कि x का मान 10 y का मान 10 रखेंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर भुजा गुना भुजा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में x और y का मान 10 रख रहे हैं, यानी कि 10 + 10 + 10 गुने 10/100। अब इसको सोल्व करते हैं तो 00 पहले कैंसिल हो जाएगा, 10 + 10 20 + 1 गुना 1 तो 1, 20 + 1 यानी कि 21, तो वर्ग के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 231 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 21%, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 232 नंबर। 232 नंबर क्वेश्चन है, यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पिछला क्वेश्चन में 10% था, अब की बार 30% है, तो यहाँ पर डायरेक्ट बनाएंगे, यानी कि 30 + 30 गुने 30/100। अब इसको सोल्व करेंगे तो 00 पहले कैंसिल कर देंगे, 30 + 30 60 + 3 9 यानी कि 69% की वृद्धि होगी वर्ग के क्षेत्रफल में। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 233 नंबर। 233 नंबर क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होती है, लंबाई 15% बढ़ जाती है यानी कि x का मान 15 रखेंगे, और चौड़ाई 20% घट जाती है यानी y का मान -20 रखेंगे।
तो आयत का क्षेत्रफल में कितना परसेंट का परिवर्तन आएगा जो निकल करके आ जाएगा। तो देखिए x का मान 15 और y का मान -20 रखेंगे, यानी कि 15 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15 गुने 20 बटे 100। अब इसको सोल्व कर देते हैं तो 20 25 100 5 15। अब यहां देखिए क्या हो गया, ये 15 और -20 और -3 तो -23, 15 -23 यहां लिख देते हैं 15 -23, तो 15 -23 का मतलब कितना हुआ -8, यानी कि -8% का मतलब क्या हुआ कि 8% की कमी। तो ये आयत का क्षेत्रफल में 8% की कमी होगी। तो कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 233 का ऑप्शन नंबर सी में दिया 8% कमी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आपका ये टाइप 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 221 से क्वेश्चन नंबर 233 तक हमने कंप्लीट कर दिया। देखिए 233 नंबर आपका हो गया, तो इस तरह से टाइप 9 हमने पूरा कर दिया। अब टाइप 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतदान संबंधी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 234 से अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 234 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 234 नंबर, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी। वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या पूछा है कि कितनी थी, तो वोट हमने मान लिया। अब क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन बोला है एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले, तो वोट का 90% हो जाएगा इतना गुना 90/100। फिर आगे क्वेश्चन में बोला था कि डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे, मतलब इतना का 80%। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए, मतलब इतना का 60%, इतना गुने 60/100। अब आगे क्वेश्चन में बोला है यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए, मतलब ये किसके बराबर हो गया 64,800 के बराबर हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो इतना बटे 1 हम लिख देते हैं। अब देखिए सबसे पहले कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे। ये देखिए 20 3 60, 20 25 100, 20 चौके 80, 20 25 100, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए ये 8 4 12 6 18, मतलब 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, इसको 9 से कैंसिल करते हैं, 9 7 63, फिर 1 और 8, 9 दूनी 18 और ये डबल 0। उसके बाद 4 से कैंसिल कर देते हैं तो 18 चौके 72 होता है, मतलब 1800 यहाँ पर हो जाएगा। फिर 3 से कैंसिल करेंगे 600 तिया 1800 हो जाएगा। अब गुना कर देना है तो 10 गुना 5 गुना 5 गुना 600, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं। सबसे पहले 5 गुना 5 25, 25 गुना 6 तो 150 हो गया, और 1 0 यहाँ पर है, 2 0 यहाँ पर है, मतलब 3 0 यहाँ पर देंगे। ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया 1,50,000, यानी कि 1.5 लाख। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 234 का 1,50,000 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 235 नंबर। तो 235 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से क्या लिखा है क्वेश्चन में, यह लिखा गया है 5-2 और कितना 0 है 1 2 3 4, यानी कि हम बोल सकते हैं 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल 100% वोट था, ये हम मानेंगे कि कुल 100% वोट था। क्वेश्चन में बोला है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा, मतलब एक को 37% मत प्राप्त हुआ तो दूसरे को 100% में से 37% घटा देंगे तो 63% रहा। अब 63% और 37% का अंतर 26% का हुआ, और यहाँ पर डिफरेंस दिया है 5,20,000 का, तो 26% का वैल्यू 5,20,000, तो 1% का वैल्यू 5,20,000 बटे 26 हो जाएगा। तो कुल 100% होता है तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे, तो 5,20,000 बटे 26 गुना 100, तो डायरेक्ट हम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में भी आपको बता देंगे। यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख रहे हैं 5,20,000 बटे 26 गुने 100। इसको सोल्व करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 चौके 52, और ये 1 2 3 4 0 है। उसके बाद ये 2 से कैंसिल कर देते हैं, 50 दूनी 100। अब ये गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा
यहाँ पर 4 गुना 5 तो 20 हो गया, और ये 4 और 1 5 0, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका कितना हो गया 20 लाख। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 235 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब देखिए ये हुआ आपका मेथड फर्स्ट, यानी कि शॉर्टकट में हम इसी तरह से बनाएंगे। अब देखिए मेथड सेकंड, यानी कि मेथड सेकंड जो आपका है ये बोल सकते हैं कि आपका बेसिक है, और ये जो शॉर्ट हमने किया है कहां से आया है तो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए, मतलब कुल मत कितना? कुल मत 100% हमने मान लिया कि कुल 100% मत है, तो एक उम्मीदवार को 37% मत प्राप्त हुआ, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त होगा? तो 100% में से 37% हम घटा देंगे, दैट मीन्स कितना? 63% दूसरा उम्मीदवार को प्राप्त हुआ। अब यहाँ 37% और ये 63% का डिफरेंस कितना का है? तो 26% का। और क्वेश्चन में दिया है डिफरेंस कितना का? तो क्वेश्चन में दिया है कि विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा, मतलब ये डिफरेंस दिया है दोनों जो उम्मीदवार है उसके मत का 5,20,000, यहाँ डिफरेंस कितना का है? 26% का, तो यही 26% का वैल्यू हो गया 5,20,000। 26% का वैल्यू 5,20,000 हो गया। यहां पर लिख देते हैं, ध्यान से देखिए 26% का वैल्यू कितना हो गया है? 5,20,000। तो 1% का वैल्यू हमने निकाला पहले, तो 5,20,000 बटे 26 हुआ। उसके बाद 100% का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि कुल मत 100% है, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 5,20,000 बटे 26 गुना 100। इसी को हमने शॉर्टकट में यहाँ पर मेथड फर्स्ट में आपको बताया है, तो इसको सोल्व किए तो ये आपका 20 लाख आ गया था। तो शॉर्टकट में हम इसी तरह से बनाएंगे, और ये आपको समझाने के लिए हमने लिखा है। आप चाहे तो अगर ये डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 236 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 236 नंबर। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। यानी कि 34% का वैल्यू 6800 क्वेश्चन में दिया है। फिर आगे देखिए क्या बोला है? कुछ मत अमान्य थे, मतलब कुछ वोट इनवैलिड था। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे कि कुल मत कितना था? 100% था। कुल मत कितना था? 100% था। तो विजेता को, मतलब जिसने जीता है, उसको कितना परसेंट मत मिला है? तो क्वेश्चन में बोला है कि विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, मतलब विजेता को 48% मत प्राप्त होता है। अब जो हारता है, यानी कि यहां पर लिख देते हैं जो इसका विरोधी होगा, यानी कि हारने वाले जो है उम्मीदवार, हारने वाले को कितना परसेंट मत प्राप्त हुआ है? तो क्वेश्चन में ही बोला है, क्या बोला है कि उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर था। मतलब 34% मत प्राप्त हुआ है हारने वाले उम्मीदवार को, और ये 34% का ही वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कि कितना है? तो 6800 है। अब यहां देखिए कि कुल 100% था, तो विजेता को 38% मिला है और हारने वाले को 34% मिला है। तो यहां पर शेष आपका कितना रहा? तो 100% में से विजेता को 48% जो मिला है वो घटा देंगे, और हारने वाले को 34% मिला है ये घटा देंगे, तो कितना बचेगा? तो यहां पर 100% और 48 और 34 ये कितना होगा? तो 8 4 12, 4 3 7 और बाकी एक 8, यानी कि 100% में से हम 82% घटाएंगे तो 18% बचेगा। तो ये 18% आपका है, यानी कि शेष आपका 18% है। क्वेश्चन में एक लाइन बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि कुछ मत अमान्य थे, मतलब इनवैलिड था। तो यही आपका जो शेष है, शेष कहने का मतलब ये आपका अमान्य मत है। तो अमान्य मत कितना हो गया? 18%। अमान्य मत आपका हो गया 18%। लिख देते हैं कि 18% आपका है जो ये इनवैलिड यानी कि अमान्य है, इनवैलिड वोट है। ये आपका इनवैलिड वोट कितना है? 18%। तो 18% का वैल्यू ही पूछा है क्या होगा। और ये भी पूछा है कि विनिंग मार्जिन क्या है। विनिंग मार्जिन कहने का मतलब विजेता को 48% और यहां जो हारने वाला है उसको
34% मिला है, तो विनिंग मार्जिन कितना हुआ, मतलब ये दोनों का डिफरेंस, यानी कि लिख देते हैं विनिंग मार्जिन किस तरह से निकलेगा, तो विजेता और हारने वाले का जो डिफरेंस होगा, यानी कि 48% और माइनस 34%, तो कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, तो ये आपका 14% हो जाएगा। यानी कि 14% का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है, और ये भी पूछा है कि 18% का वैल्यू क्या होगा, मतलब अमान्य वोट जो है, इनवैलिड वोट कितना है वो भी पूछा है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 34% का वैल्यू कितना है, 6800 है। देख सकते हैं लिखा है क्लियरली कि 34% जो यानी कि विजेता था, उसका विरोधी जो था, जो हार गया है, उसको 34% मिला है, वो 6800 उसको वोट मिला है, यानी कि 34% में और इस तरह से संख्या में 6800 मिला है, तो 34% का वैल्यू 6800 दिया है, तो 34% का वैल्यू लिख देते हैं कि 6800 दिया है, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 6800/34। इसको सोल्व करेंगे, 34 दूनी 68 होता है ना, मतलब 200 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि 1% का वैल्यू कितना हो गया, 200। 1% का वैल्यू 200 हो गया, तो ये 14% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 गुने 200, तो 14 गुने 200 कहने का मतलब 14 दूनी 2800 हो गया। और यहाँ पर 18% का वैल्यू निकालेंगे, तो 1% का वैल्यू 200, तो 18% का वैल्यू 18 गुना 200, यानी कि 18 दूनी 3600 हो जाएगा। तो अमान्य वोट आपका कितना हो गया, अमान्य वोट हो गया 3600, और विनिंग मार्जिन ये कितना हो गया, 2800। तो क्वेश्चन नंबर 236 में ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2800 और 3600। यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछा था आपसे, सबसे पहले पूछा था कि विनिंग मार्जिन, तो विनिंग मार्जिन ये आपसे सब पूछा था सबसे पहले, तो ये तो आपका 2800 दिया है, और उसके बाद 2800 के बाद 3600 रहना चाहिए अमान्य मत, तो 3600 भी है, यानी कि ये भी आपका 3600 दिया है, तो 2800 और 3600 ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 237 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 237 नंबर, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले, जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे। उस चुनाव में मतदान सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, तो मान लेते हैं मतदाताओं की कुल संख्या 8 थी। अब क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन बोला है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब 75% ने मतदान किया है, तो जितना था उसका 75%, यानी टोटल का 75%, तो वाट का 75%, यानी वाट गुने 75/100। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए, मतलब 2% इनवैलिड वोट था, तो 98% आपका वैलिड था, मान्य था, तो इसका 98% हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में फिर आगे बोला गया है कि एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले, जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे, मतलब ये आपका वैलिड वोट है, मान्य मत है, तो इसका 75%, मतलब इतना गुने 75/100। अब ये 9261 के बराबर है। अब इसको सोल्व कीजिए, 9261 को 9261/1 लिख देते हैं। अब देखिए कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100, यहाँ भी 25 तिया 75, 25 चौके 100, और ये कैंसिल करेंगे, 49 दूनी 98, 50 दूनी 100। इसके बाद ये आपका 9261 है, तो 9261 है, ये आप जानते हैं कि 21 का क्यूब है। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 21 गुना 21 गुना 21, 9261 को ही हम लिख सकते हैं 21 गुना 21 गुना 21, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए कैंसिल करते हैं, यानी कि 7 7 49, 7 या 21, और भी कैंसिल हो जाएगा, 7 या 21 से ये 21 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और भी कैंसिल करते हैं, 3 से 3 भी एक बार में कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको गुना करेंगे, तो 4 गुना 50 गुना 4 गुना 21 गुना कर देना है, तो यहां पर गुना करके डायरेक्ट हम लिखेंगे। सबसे पहले देखिए कि ये 4 गुना 5 तो 20 हो गया, फिर यहां पर 20 गुना 4
तो 20 चौके 80 हो गया, यानी 4 पचे 20, 20 चौके 80, 80 गुना 21 करेंगे तो 21 गुना 8 168, यानी कि 168 और 0 और ये एक 0, यानी कि 16,800। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 237। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है 16,800, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 238 नंबर। देखिए 238 नंबर क्वेश्चन, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% वोट मिले हैं। यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित किया गया और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या ज्ञात करें। तो बहुत ही इजी है। देखिए ए के पक्ष में पड़ने वाले वोटों की संख्या पूछा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में यह दिया है कि कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है। 5,60,000 कुल वोटों की संख्या है। अब क्वेश्चन में बोला था कि एक चुनाव में उम्मीदवार एक को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले हैं, मतलब जो टोटल आपका ये है इसका 75%, तो इतना गुने 75/100। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला था कि 15% वोटों को अमान्य घोषित किया गया। 15% आपका अमान्य था तो 85% मान्य वोट था, तो इतना का 85% हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 17 पचे 85 और 20 पचे 100, यहाँ 25 तिया 75, 25 चौके 100। उसके बाद और भी कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद ये 4 दूनी 8, 7 56, यानी कि ये 7 और 1 2 3 0 यहाँ पर दे देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर 17 गुना 3 तो 17 तिया 51, 51 गुना 7 कर देंगे, यहाँ पर कर देते हैं 51 गुना 7 करेंगे तो 1 7 7 और 5 7 35 और 000, यानी कि इस तरह से हो गया आपका। तो 3,57,000 कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 238 का 3,57,000 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 239 नंबर। 239 नंबर क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या कितनी थी? बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि कुल मत कितना 100% था, कुल मत 100% था, कुल मत हमने 100% माना है। अब यहाँ हारने वाले को कितना मिला है जो क्वेश्चन में दिया है, हारने वाले को 48% मिला है, हारने वाले को 48% मिला है। और यहां पर लिख देते हैं जीतने वाले, जीतने वाले को कितना परसेंट मिलेगा जो यहां पर हम निकाल करके आपको बताएंगे। और क्वेश्चन में दिया है कि उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल किया। मतलब हारने वाले और जीतने वाले का जो परसेंटेज है उसका डिफरेंस कितना का है? 3% का, और ये 3% का ही वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 6,000, तो ये 3% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 6,000। अब देखिए यहां पर 48% है, ये आपका देखिए टोटल आपका 100% वोट था, टोटल 100% वोट था, हारने वाले को 48% मिला है। तो अगर हम 100% में से 48% घटा देते हैं तो ये 52% आपका जो मिलेगा, ये किसको? ये 52% जो मिलेगा वो आपका जीतने वाले को मिलेगा। लेकिन यहाँ 48% और 52% का आपका जो डिफरेंस है वो 4 का हो रहा है, तो 1% का आपका इनवैलिड वोट था, यानी कि अमान्य आपका जो था, अमान्य वोट कितना था? अमान्य वोट आपका था 1% जो था वो आपका इनवैलिड था। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि अमान्य मतों की संख्या कितनी थी। तो देखिए ये तो क्वेश्चन में दिया है कि 3% आपका डिफरेंस है, ये क्वेश्चन में दिया है गिवन इन द क्वेश्चन। सबसे पहले ये हम लिख देते हैं, ये हम अपने मन से नहीं लिखे, क्वेश्चन में ही दिया है कि हारने वाले और जीतने वाले का जो डिफरेंस है वो 3% का है। तो 3% का वैल्यू 6,000 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6,000/3, यानी कि 1% का वैल्यू 2,000 हो जाएगा। तो यही अमान्य मतलब 1% का वैल्यू 2,000 आपका हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अमान्य वोट कितना? 2,000 था। तो 2,000 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ये दिया गया है ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 240 नंबर।
क्वेश्चंस नंबर देखिए 240 नंबर। ये क्वेश्चंस आपका लेंदी है, बड़ा क्वेश्चंस है, इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। क्वेश्चंस में बोला है XYZ जिले में 50,000 मतदाता है, उनमें से 20% शहरी मतदाता है और 80% ग्रामीण मतदाता है। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं, 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है। तो हम एक लाइन में यहाँ पर इस तरह से शॉर्टकट में बोल सकते हैं, जो लिखा है 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है, इसका मतलब हुआ कि ईमानदार और मेहनती दोनों 35% है। जब वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो वहां पर आपको ये अप्लाई करेंगे। आगे क्वेश्चन में बोला है 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा, उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, मतलब उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों है, मतलब नोटा पर किसने मत डाला है, तो क्वेश्चन में बोला है जो ईमानदार और मेहनती दोनों है। तो उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में क्रमशः कितने वोट पड़े, आपसे पूछा है। उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में, नोटा के पक्ष में कितने वोट पड़े, मतलब तीनों का पूछा है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहां पर हम वेन डायग्राम इस तरह से बना देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में एक लाइन लिखा है, दोनों के लिए क्या बोला था कि 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है, मतलब ये आपका दोनों को डिनोट करेगा। ये आपका 35% जो है ये किसको डिनोट कर रहा है, तो मान लीजिए कि ये पहला सर्किल है ईमानदार के लिए, यहां लिख देते हैं ये आपका ईमानदार को डिनोट कर रहा है, और दूसरा सर्किल है जो ये मेहनती को डिनोट कर रहा है। तो 35% है जो ईमानदार और मेहनती दोनों है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार है, यानी कि ईमानदार कितना है, ईमानदार है जो 60% है, मतलब ये पहला सर्किल में टोटल 60% है। 60% में से ये 35% आपका ईमानदार मेहनती दोनों है, तो 60% में से 35% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 25%, ये आपका केवल ईमानदार है, ये बोल सकते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन में दिया है कि 70% मेहनती है, मेहनती कितना है, तो मेहनती दिया है क्वेश्चन में कि 70% है, मतलब दूसरा सर्किल है ये आपका टोटल कितना 70% है। तो 70% में से 35% आपका ईमानदार और मेहनती दोनों है, तो 70% में से ये 35% घटा देंगे तो 35% बचेगा जो केवल आपका मेहनती है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लाइन ही बोला है क्वेश्चन में, XYZ जिले में 50,000 मतदाता है, उनमें से 20% शहरी मतदाता है। तो देखिए सबसे पहले लिख देते हैं कि कुल कितना है, कुल मतदाता कितना है, कुल मतदाता है 50,000, ये क्वेश्चन में बोला है। XYZ जिले में 50,000 मतदाता है, तो हमने लिख दिया कि कुल मतदाता कितना है 50,000 है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है 20% शहरी है और 80% ग्रामीण है। तो देखिए लिख देते हैं क्लियरली कि 20% क्या है, शहरी है, 20% शहरी है और 80% क्या है, 80% है जो ग्रामीण है। क्वेश्चन में ऐसा बोला है। तो यहां पर हम शहरी मतदाता की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल आपका 50,000 है, 20% शहरी है, तो 50,000 का 20% निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, परसेंटेज से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया, तो 5,000 गुना 2 यानी कि 10,000, 10,000 जो है वो आपका शहरी है। अब ग्रामीण हम निकाल देते हैं, तो ग्रामीण कितना होंगे, तो इस तरह से देखिए आप निकाल सकते हैं कि 50,000 टोटल था जिसमें से शहरी कितना 10,000 है, तो जो बचा 40,000 वो आपका ग्रामीण है। या दूसरा तरीका है कि 50,000 का 80% भी निकाल सकते हैं, 50,000 का 80% निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5,000 गुना 8 तो ये आपका 40,000 हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका था कि आप इस तरह से भी निकाल सकते थे कि टोटल आपका 50,000 था, 50,000 में से शहरी कितना 10,000 था, तो शहरी को हम घटा देते तो ग्रामीण निकल जाता, यानी कि 50,000 में से 10,000 घटा देते तो 40,000। इस तरह से आप निकाल सकते थे, मतलब ये भी आप कर सकते थे, अगर इस तरह से नहीं करते तो इस तरह से भी आप कर सकते थे। अब आगे देखिए क्वेश्चंस में ये क्या बोला है, क्वेश्चंस में ये बोला गया है कि लिखा है क्वेश्चंस में
किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, यानी कि 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। तो अब कुल शहरी कितना हो जाएगा, कुल शहरी मतदाता हम निकालेंगे। तो शहरी तो यहां पर ये 10,000 तो है ही, 10,000 आपका कुल शहरी मतदाता। शुरुआत में कितना शहरी तो आपका 20% था, यानी कि 10,000 था। अब और भी क्वेश्चंस में बोला है 10,000 प्लस और क्या हो रहा है, तो क्वेश्चंस में ये बोला गया है कि किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। तो ग्रामीण मतदाता कितना है 40,000, तो 25% इसका शहर चले गए। तो 40,000 का 25% यहां लिख देते हैं, 40,000 का 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 40,000 का 25% मतलब 40,000 का 1/4 यानी कि 10,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 10,000 हम बोल सकते हैं। 40,000 का 25% मतलब 10,000। तो 10,000 तो शुरुआत में यानी 20% शहरी था, तो ये तो 10,000 था। और फिर बोला है कि जो ग्रामीण आपका था 40,000, उसका 25% शहर चला गया। तो 40,000 का 25% यानी कि कितना, 40,000 का 25% 10,000 हुआ। तो 10,000 और ये 10,000 यानी कि कुल शहरी आपका कितना हो गया, तो कुल शहरी आपका 20,000 हो गया। कुल शहरी कितना हो गया, 20,000 हो गया। कुल शहरी मतदाता 20,000 हो गया, कुल शहरी मतदाताओं की संख्या 20,000 हो गई, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो शेष ग्रामीण कितना रहा, यहां पर लिख देते हैं शेष ग्रामीण मतदाताओं की संख्या कितना रहा। तो देखिए ध्यान से आपको समझना है कि कुल ग्रामीण मतदाता कितना 40,000 थे, जिसमें से 25% यानी कि 10,000 चले गए। तो 40,000 में से 10,000 घटा देंगे, 40,000 में से 10,000 घटा देंगे, यानी कि इसका 25% यानी कि 10,000 हम घटा देंगे। तो 30,000 अब ग्रामीण मतदाता बचे हुए हैं। 10,000 तो शहर चला गया, टोटल आपका ग्रामीण मतदाता 40,000 था। तो 40,000 का 25% यानी कि 25% जो ग्रामीण मतदाता थे वो शहर चले गए। तो 40,000 का 25% यानी कि 10,000 शहर चले गए। तो 40,000 में से 10,000 घटा देंगे तो बचा 30,000, यानी कि 30,000 शेष ग्रामीण मतदाता अभी भी हैं। उम्मीदवार ए को कितना वोट मिला, उम्मीदवार बी को कितना वोट मिला और नोटा के पक्ष में कितना वोट मिला, ये हम निकालेंगे। तो उम्मीदवार ए को जो वोट मिला है वो ग्रामीण समर्थन से मिला है। क्वेश्चन में ये लिखा था कि दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा, उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, उम्मीदवार बी को शहरी वोट मिला और उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। तो देखिए ए को कुल कितना वोट मिलेगा, तो यहां पर निकाल देते हैं ए को मिला वोटों की संख्या। तो देखिए ए को ग्रामीण क्षेत्रों का यानी कि ग्रामीण वोटों का उसका वोट मिला है। तो ग्रामीण कितना टोटल है, टोटल ग्रामीण देखिए कितना, मतलब जो बचा हुआ है वो आपका 30,000 है। तो 30,000 से ही आगे काम होगा, यानी कि 30,000 आपका शेष ग्रामीण बचा हुआ है। तो 30,000 में से हमें घटा देना होगा। क्या घटाना होगा, तो नोटा को जो आपका ये 35% है, ईमानदार और मेहनती दोनों को मिल रहा है, मतलब ये 35% आपको घटाना होगा। 30,000 जो आपका ग्रामीण है उसका 35% तो दोनों का है, तो 35% घटाना होगा, यानी कि 30,000 का 35%। तो 35% का मतलब परसेंट से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30,000 में से आपको क्या घटाना है, 35 दिया 105 और ये 00, यानी कि 30,000 में से 10,500 घटा देना है। तो 30,000 में से पहले आप 10,000 घटा दीजिए। तो 30,000 में से 10,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20,000 बचेगा एग्जैक्टली। 30,000 में से पहले 10,000 घटा देंगे तो 20,000 बचेगा, आधा हजार और घटा देंगे तो 19,500 बचेगा, यानी कि 19,500। तो 19,500 यानी कि यहां लिख देते हैं उम्मीदवार ए को 19,500 वोट मिला। उसी प्रकार से उम्मीदवार बी को निकालेंगे। तो देखिए बी को शहरी वोट मिलता है, तो कुल आपका शहरी कितना हो गया, कुल शहरी आपका 20,000 हो गया। तो यहां पर 20,000 सबसे पहले लिखेंगे और 20,000 का 35% घटाना होगा। क्यों, क्योंकि 35% है जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो यहां पर 20,000 का 35% आपको घटा देना है। 20,000 का 35% ये क्या करना है, आपको घटाना होगा। तो सबसे पहले परसेंट से 2 जीरो कैंसिल करते हैं। तो 20,000 में से हमें कितना घटाना है, तो 35 गुना 200 यानी कि 35 दूनी 70 यानी कि 7,000। तो 20,000 में से 7,000 घटा देंगे तो 13,000 बचेगा, यानी कि उम्मीदवार बी को 13,000 वोट मिला। ये आपका शहरी था, यानी कि 13,000 जो है आपका वो शहरी वोट है
उम्मीदवार बी को, और उम्मीदवार ए को ग्रामीण क्षेत्रों का, यानी कि ये आपका ग्रामीण वोट था। और नोटा को जो वोट मिला है वो यानी कि ईमानदार और मेहनती दोनों के लिए, मतलब 35%। तो यहाँ पर नोटा को कितना वोट मिला है जो निकाल देते हैं। देखिए ये इस तरह से कैपिटल में ही लिख देते हैं, इस तरह से कैपिटल में ही लिखा गया है, जैसे चाहे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी डॉट नहीं होना चाहिए। तो 35% मिला है। क्वेश्चंस में ये बोला था, क्वेश्चंस में क्लियरली बोला गया है कि नोटा के लिए बोला है उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों है। जो ईमानदार भी है और मेहनती भी है, दोनों है, मतलब ईमानदार और मेहनती दोनों है, यानी कि वो कितना 35% है। तो टोटल आपका कितना 50,000 था, तो 50,000 का 35% हो जाएगा नोटा के लिए, यानी कि टोटल आपका 50,000 था, तो 50,000 का 35%। अब परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 500 गुना 35 करेंगे, 35 × 5 = 75 से और डबल जीरो यानी कि 17,500। तो नोटा को 17,500 वोट मिलेगा। अब देखिए कि ये 19,500, 13,000 और 17,500 कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 240 का देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है 19,500, 13,000 और 17,500। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो ये लेंथी क्वेश्चन था, हमने डिटेल इसका सॉल्यूशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 241 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 241 नंबर। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 था। यदि जीते हुए प्रत्याशी को 9,84,381 वोट प्राप्त हुए तो डाली गई कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक चुनाव में 2 प्रत्याशी था, 2 उम्मीदवार था, पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार। इसका रेशियो दिया है, पहला उम्मीदवार को 2 वोट मिलता है तो दूसरा उम्मीदवार को 9 वोट मिलता है। तो यहाँ पर टोटल आपका कुल कितना वोट हो गया, तो 2 + 9 यानी कि टोटल आपका 11 वोट हो गया। अब यहाँ देखिए पहला को 2 वोट मिला है और दूसरा को 9 वोट मिला है, तो यह आपका जीतने वाला उम्मीदवार हो गया, यह आपका जीतने वाला उम्मीदवार हो गया, और ये आपका हारने वाला उम्मीदवार हो गया। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 2 वोट जिसको मिला है वो तो हार गया, 9 वोट जिसका मिला है वो जीत गया होगा। तो यहाँ पर टोटल आपका 11 वोट हो गया। क्वेश्चंस में क्या दिया है, क्वेश्चंस में दिया है यदि जीते हुए प्रत्याशी को 9,84,381 वोट प्राप्त हुए, मतलब जीते हुए उम्मीदवार को रेशियो में 9 वोट मिल रहा है। तो ये 9 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चंस में दिया है, कितना दिया है 9,84,321, 9,84,321। तो आपसे पूछा है कि 11 रेशियो का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए डायरेक्ट हम निकालेंगे, कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को तुरंत। तो 9 रेशियो का वैल्यू इतना है तो 1 रेशियो का वैल्यू इतना बटे 9 हो जाएगा, यानी कि 984321/9। 1 रेशियो का वैल्यू इतना हुआ तो 11 रेशियो का वैल्यू इतना गुना 11 हो जाएगा। 9 से इसको कैंसिल करेंगे, देखिए कैंसिल होता है तो पहले यहाँ देख लेते हैं, ये तो 9 है, 8 1 9 हो गया, 4 3 7 2 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, इसको 9 से कैंसिल करेंगे, 9 एकम 9, फिर 9 9 81 यानी कि 0 देंगे, फिर उसके बाद 9 9 81, फिर 3 और 3 यानी कि 33, तो 9 3 27। उसके बाद 33 में से 27 घटावेंगे तो 6 बचेगा ना, उसके बाद 6 और 2 यानी कि 62, तो यानी कि 9 7 63 नहीं लगेगा, यानी कि 9 6 के 54 लगेगा, फिर 8 बचेगा, फिर 8 और 1 यानी कि 81, तो 9 9 81। अब 11 से आपको गुना कर देना है, तो 11 से गुना करना आसान है, यानी कि मतलब इस तरह से जोड़ते जाते हैं, 9 लिखेंगे फिर 9 6 15 इस तरह से, या आप दूसरा तरीका 11 का टेबल जाते हैं उससे भी कर सकते हैं। तो 11 9 99 का 9 बाकी 9, फिर 11 गुना 6 तो 66 प्लस 9 तो 75, 75 का 5 फिर बाकी 7, 11 3 33 7 40 का 0 बाकी 4, फिर 11 9 99 और 4 103, 103 का 3 लिखेंगे बाकी 10, फिर 11 गुना 0 तो 0, 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का फिर यहाँ 0 लिखेंगे बाकी 1, 11 का 11 और बाकी 1 12। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 241 का देखते हैं, 1203059, 1203059 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 242 नंबर। 242 नंबर क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे, विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि कुल कितना 5,60,000 मत था, यानी कि
डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। कुल कितना था? 5,60,000 था। कुल मत 5,60,000 था। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 75% वैध मतों से विजयी हुआ, मतलब इतना का 75%, तो इतना गुने 75/100। फिर क्वेश्चन में बोला था कि 15% अवैध था, तो 85% वैध होगा, तो इतना का 85%। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 17 × 5 = 85, 20 × 5 = 100, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, और यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 7 56, मतलब 7,000 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये गुना करेंगे, 70 × 51 गुना 7 करेंगे तो 1 7 7, 5 7 35 और 000, 3,57,000। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 242 का 3,57,000 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 243, 243 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए और वह 3 लाख, यहाँ क्वेश्चन में है 3 लाख नहीं है, ये आपका 35,640 है, 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो? बहुत ही इजी है। देखिए क्वेश्चन में दिया है किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया, मतलब कुल 100% वोट होता है। 100% में से विजयी उम्मीदवार जो जिसने जीता है उसको कितना 62% मत प्राप्त हुआ है, और 1% भी आपका जो वोट है वो अमान्य नहीं है, मतलब टोटल का टोटल आपका 100% वैलिड है, मान्य है। तो विजयी उम्मीदवार को कितना मिला है? 62% मिला है। तो कुल 100% था, तो 100% में से 62% हम घटा देंगे तो 38% बचेगा। तो 38% आपका हारने वाले को मिला है। अब 62% जीतने वाले को, हारने वाले को 38%, तो दोनों का डिफरेंस 24% का हुआ। तो 24% का वैल्यू आपका ये हो जाएगा 35,640। तो 1% का वैल्यू 35,640/24, तो कुल 100% होता है। 100% का वैल्यू उतना गुना 100 हो जाएगा, 35,640/24 गुना 100। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, फिर इसका डिटेल भी बता देंगे। 35,640/24 गुना 100। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो यहां पर कैंसिल करते हैं, यानी कि 6 चौके 24 और इसको कैंसिल करेंगे 25 चौके 100, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 से देखते हैं, 5 3 8, 6 14 4 18, तो 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो 6 चौके 24, 6 5 30, फिर 5 और 6, यानी कि 6 9 54, फिर 2 और 4, 6 चौके 24 और ये 0। अब इतना गुना 25 आपको करना है, तो गुना भी कर देते हैं। देखिए सबसे पहले 0 देंगे, फिर 25 चौके 100 का 0, फिर बाकी 10 है, फिर 25 नमा 225 और 10, तो 235, 235 का 5 लिखेंगे और बाकी 23 रहा। फिर 25 गुना 5 तो 125, 125 में आपको 23 जोड़ देना है। 125 में कितना जोड़ना है? 23 जोड़ना है। तो पहले 25 में हम 125 में 20 जोड़ते हैं, तो 45, 3 और जोड़ेंगे तो 48, मतलब 148 यहाँ होगा ना। तो ये आपका 1,48,500 हो गया। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 243 का देखते हैं, 1,48,500 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसी का डिटेल अप्रोच चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए कुल मत कितना, कुल मत मान लीजिए कितना है, कुल मत 100% है, तो विजयी उम्मीदवार को, मतलब जिसने जीता है उसको कितना मिला है? 62% मत मिला है। और क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी मत अमान्य नहीं था, मतलब 100% आपका ये वैलिड था, मान्य था। तो विजयी को जो जिसने जीता है 62% मिला है, तो 100% में से 62% हम घटा देंगे। 100% में से 62% जब घटाएंगे तो 38% जो आएगा ये आपका हारने वाले को मिला है। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना का है, तो घटा दीजिए, 12 में 60 जाएगा 4, 5 में से 3 घटा देंगे 2, यानी कि 24%। विजयी उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवार का डिफरेंस 24% का है। क्वेश्चन में दिया है कि डिफरेंस कितना का है? 35,640 का, तो यही 24% का वैल्यू है 35,640। तो 1% का वैल्यू निकाल देते हैं, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35,640/24, और कुल 100% होता है तो इसका वैल्यू पूछा है, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 35,640/24 गुना 100। इसी को शॉर्टकट में हमने यहाँ पर मेथड फर्स्ट के रूप में लिखा, इसी तरह से आपको बनाना है।
अगर नहीं समझ में आता है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 243 आपका समाप्त हुआ। यहाँ हमने लिखा था 234 नंबर से लेकर 243 तक आपका मतदान संबंधी प्रश्न है, तो टाइप 10 भी आपका पूरा हुआ। तो इस तरह से ये आपका परसेंटेज चैप्टर समाप्त हुआ। परसेंटेज आपका अब कंप्लीट हो चुका है। परसेंटेज को हमने कंप्लीट कर दिया है। एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन हमने कवर किया है, एक भी क्वेश्चन को हमने नहीं छोड़ा है, सभी क्वेश्चन हमने कराया है। टोटल 10 टाइप दिया था परसेंटेज में, सभी 10 टाइप हमने करा दिया। और ये आपका जो लास्ट टाइप था, अंतिम टाइप था, टाइप 10 मतदान संबंधी प्रश्न, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो और भी इसके पहले भी यानी कि आय व्यय और बचत पर आधारित जो टाइप था, और भी परीक्षा तथा छात्रों पर आधारित जो टाइप था, ये 2-3 टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। इसको आप बार बार जरूर देखिए। 1-2 घंटे का वीडियो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट था, तो वो भी जरूर देखिए अगर नहीं देखे हैं तो। इस तरह से आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से हमने परसेंटेज चैप्टर को भी समाप्त कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जल्दी ही उसका टाइप 1 भी कंप्लीट वीडियो आपका मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिया है। संख्या पत्ती समाप्त हो गया पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शंस दशमलव भिन्न समाप्त हो गया। तीसरा चैप्टर जो है सिंप्लीफिकेशंस, तीसरा चैप्टर आपका शर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि घातांक और करने था, वो भी समाप्त हो गया। चौथा चैप्टर सिंप्लीफिकेशंस था, सरलीकरण, वो भी पूरा कर दिया। पांचवा चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ लस और मसा था, वो भी पूरा हो गया। और ये सिक्स्थ चैप्टर, छठा चैप्टर आपका परसेंटेज प्रतिशत था, ये आपका भी पूरा हो चुका है अभी आज ही। और नेक्स्ट चैप्टर आपका 7th चैप्टर, 7वां चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, जिसमें टाइप 1 का वीडियो कल हम आपको देने वाले हैं कंप्लीट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल में जरूर सेलेक्ट कर दीजिए। कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। आरआरबी 2024 यूथ मैथ बुक सॉल्यूशन करके हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पर देखिएगा। तो चैप्टर वाइज हमने उसका टाइप वाइज करके कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट जाकर जरूर हर एक चैप्टर का हर एक टाइप कवर कर लीजिए। फिर उसके बाद जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, उसका कट ऑफ को क्वालिफाई कीजिए, फिर आपका सिलेक्शन का चांस बनेगी।